हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे डेली करंट अफेयर्स के सीरीज में। हम यहाँ डिस्कस करेंगे कुछ इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स एमसीक्यूज के साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का इम्पॉर्टेंट सेशन। हमारा आज का सेशन का पहला क्वेश्चन है, in order to prevent the spread of misleading information during the 2024 Lok Sabha elections, what platform has the Election Commission introduced? Option 1, Myth versus Reality Register. Option 2, Misinformation versus Reality Register. Option 3, Fake News versus Reality. And Option 4, ECI Fact Check. इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, मिथ वर्सेस रियलिटी रजिस्टर। इसे इंट्रोड्यूस किया गया है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा। जनरल इलेक्शन 2024 जो लोकसभा इलेक्शंस है, इसमें मिस इन्फॉर्मेशंस को रोकने के लिए इसे इंट्रोड्यूस किया गया है, जिसमें रेगुलर जो है आपका फेक और फ्रेश एफएक्यूज को अपडेट किया जाएगा वेबसाइट्स पे, जिससे सारे लोग अवेयर हो सके और जो जनता है हमारी वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर इसे एक्सेस कर सकती है और यहाँ से सही इंफॉर्मेशन वो ले सकती है। ये रहा मिथ वर्सेस रियलिटी जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने इसे इंट्रोड्यूस किया है। और यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट फैक्ट की बात करें तो गूगल ने भी इलेक्शन कमीशन के साथ कोलैबोरेशन किया है और इसने कोलैबोरेशन किया है ताकि फॉल्स इन्फॉर्मेशंस को रोका जा सके और जो भी सिटीजन्स हैं उन्हें सही इन्फॉर्मेशन दिया जा सके और यहाँ पे ऑथराइज्ड कंटेंट को प्रमोट किया जा सके। इसके लिए गूगल ने भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के साथ कोलैबोरेशन किया है। अब यहाँ पे हम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स की बात कर लेते हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया आप जानते हैं यह एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है और यह कब इस्टेब्लिश हुआ था? तो यह 25 जनवरी 1950 को इस्टेब्लिश हुआ था। इसलिए इसके इस्टेब्लिश दिन को हम 2011 से किस दिवस के रूप में मनाते हैं? तो इसे हम नेशनल वोटर्स डे के रूप में मनाते हैं। और ये कब से मनाते हैं? इसे हम 2011 से मनाते हैं और इसका जो इस्टेब्लिशमेंट है 25 जनवरी 1950 को हुआ था। तो अभी जो आपका वर्ष 2024 है, अभी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का 25 जनवरी को 75th फाउंडेशन डे था और इस फाउंडेशन डे का थीम क्या था? तो इसका थीम था नथिंग लाइक वोटिंग, आई वोट फॉर श्योर। ये था इस बार का 75th फाउंडेशन डे का इसका थीम था। इसे आप याद रखेंगे और ये ज़रूर याद रखेंगे 75th जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का फाउंडेशन डे था, लेकिन ये जो वोटर डे आपका 2011 से स्टार्ट किया गया है, ये 2024 में ये आपका 14th वोटर्स डे था। तो इन दोनों को आप अलग अलग याद रखेंगे कि 75th फाउंडेशन डे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एंड 14th वोटर्स डे 2024 में। अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Who was recently selected by the World Bank Group to the Economic Advisory Panel? Option 1, Rakesh Mohan. Option 2, Rajiv Sinha. Option 3, राजीव सिंघल एंड ऑप्शन 4, राकेश सरन। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, राकेश मोहन। ये जो राकेश मोहन है ये अभी रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर के इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल के पार्ट टाइम मेंबर है और इन्हें वर्ल्ड बैंक ग्रुप द्वारा इकोनॉमिक एडवाइजरी पैनल के मेंबर के रूप में अपॉइंट किया गया है। और ये जो आपका जो पैनल होगा वर्ल्ड बैंक का इकोनॉमिक एडवाइजरी पैनल, इसको कौन लीड करेंगे? तो इसके हेड होंगे लॉर्ड निकोलस स्टर्न, इसके हेड होंगे। और इसको को चेयर कौन करेंगे? तो इसको को चेयर करेंगे चीफ इकोनॉमिस्ट वर्ल्ड बैंक के हैं इंदरमित गिल जो है वो इसे को चेयर करेंगे इस पैनल को।
तो आप ये राकेश मोहन, इनका नाम याद रखेंगे कि इन्हें इकोनॉमिक एडवाइजरी पैनल का मेंबर बनाया गया है वर्ल्ड बैंक के द्वारा। अब अगर हम यहाँ पे वर्ल्ड बैंक के बारे में बात करें तो वर्ल्ड बैंक कब स्टैब्लिश हुआ था? यह 1944 में स्टैब्लिश हुआ था। और इसके अभी प्रेसिडेंट कौन है? तो इसके प्रेसिडेंट हैं अभी अजय बंगा। और ये कितने नंबर के प्रेसिडेंट हैं? तो यह 14th प्रेसिडेंट है वर्ल्ड बैंक के। आप मुझे कमेंट सेक्शन में अजय बंगा जो है ये किस हमारे देश के, जो इंडिया के किस सिटी से रिलेटेड है, उस स्टेट का नाम आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। अब अगर हम यहाँ वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर जान लें तो हेडक्वार्टर कहाँ है? तो इसका हेडक्वार्टर है वाशिंगटन डीसी, यूएसए। ये इसका हेडक्वार्टर है वर्ल्ड बैंक का। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ये है नेक्स्ट क्वेश्चन। An earthquake with a magnitude of 7.2 recently made headlines in Hualien. The place is situated in option 1 Somalia, option 2 Taiwan, option 3 China and option 4 जापान। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 यानी ताइवान। ताइवान में अभी रिसेंटली अर्थक्वेक आया था जिसका मैग्नीट्यूड था 7.2 और इसमें 1000 से भी ज़्यादा लोग इंजर्ड हुए हैं और यह पिछले 25 ईयर्स में बहुत ही ज़्यादा मैग्नीट्यूड का यह अर्थक्वेक था। और इस अर्थक्वेक का एपिक सेंटर कहाँ था? तो इसका एपिक सेंटर हुइलिन के आसपास था। इसे हम मैप में देखते हैं। नेक्स्ट है ये रहा आपका मैप। ये है ताइवान, आपका ये पूरा ताइवान है। और ताइवान में ये रहा आपका हुइलिन। इसके ये हुइलिन जो है यहाँ से इधर साउथ वेस्ट में यहाँ पे इसका इस अर्थक्वेक का सेंटर था। और ये जो ताइवान में अर्थक्वेक जो आए इसका जो रीज़न है वह यह है कि ताइवान आपका रिंग ऑफ फायर में के रीजन में लाई करता है, इसलिए यहाँ पे अक्सर अर्थक्वेक्स आते रहते हैं। और यह जो आपका रिंग ऑफ फायर का एरिया है यहाँ पे वर्ल्ड के 90% अर्थक्वेक्स यहीं आते हैं इसी एरियाज में। और ये जो रिंग ऑफ फायर है इसमें अब इसकी बात करें तो यहाँ पे 450 से ज़्यादा एक्टिव एंड डोरमेंट वॉल्केनोज हैं इस एरियाज में। यानी हमारी जो पृथ्वी है उसका लगभग 75% वॉल्केनोज इसी रिंग ऑफ फायर के एरिया में आता है। और इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम पैसिफिक रिम या फिर सरकम पैसिफिक बेल्ट भी कहते हैं। रिंग ऑफ फायर को इन दो नाम से भी हम जानते हैं। और यह लगभग 40,000 किलोमीटर के एरिया में यह आपका रिंग ऑफ फायर स्प्रेड है। और इसके एरिया में आने वाले कुछ इंपॉर्टेंट कंट्रीज़ की हम बात करें तो है बोलीविया, चिले, इक्वाडोर, पेरू, कोस्टारिका, मैक्सिको, रसिया, फिलीपींस, न्यूजीलैंड। ये सारे कुछ इसके इंपॉर्टेंट कंट्रीज़ हैं जो इस रीजन्स में आते हैं। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। हु रिसीव्ड द 15th CITC विश्वकर्मा अवार्ड इन 2024? ऑप्शन 1 BEML लिमिटेड, ऑप्शन 2 SJVN लिमिटेड, ऑप्शन 3 IRCN इंटरनेशनल एंड ऑप्शन 4 नन। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 SJVN लिमिटेड। यह जो SJVN लिमिटेड है इसे 2 अवार्ड्स मिले हैं, अचीवमेंट अवार्ड फॉर क्रिएटिंग सोशल डेवलपमेंट एंड इम्पैक्ट एंड CIDC पार्टनर्स इन प्रोग्रेस ट्रॉफी। तो एक ये अवार्ड है, एक ये 2 अवार्ड SJVN को मिला है 15th CIDC विश्वकर्मा अवार्ड। और यह अवार्ड जो है इसे कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में रिमार्केबल कंट्रीब्यूशन के लिए इस दोनों अवार्ड को दिया गया है SJVN को। अब यहाँ पे हम SJVN के बारे में थोड़ा जान लें तो यह मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंदर सेक्शन 1 के शेड्यूल ए मिनी रत्ना कंट्रीज में यह एक पब्लिक सेक्टर है। और यह 1988 में एस्टैब्लिश हुआ था आपका SJVN।
1988 में स्टैब्लिश हुआ था और अभी इसकी जो चेयरमैन है उनका नाम क्या है? उनका नाम है गीता कपूर और यह मिनी रत्ना कैटेगरी 1 पब्लिक सेक्टर कंपनी है। अब हम अपने नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं। हाँ, ये दो क्वेश्चंस आप लोगों के लिए है। इसके आंसर्स आप मुझे कमेंट सेक्शन में देंगे क्योंकि ये दोनों चीज़ों को हम पिछले सेशंस में पढ़ चुके हैं, इसलिए आप मुझे इसके आंसर्स कमेंट सेक्शन में बताएंगे। पहला क्वेश्चन है आपके लिए, फॉर द 7th कंसेक्यूटिव पीरियड एट व्हाट रेट हैज़ द आरबीआई केप्ट द रेपो रेट? 6.5, 5.9, 6.1 और 6.9। तो आंसर क्या हो जाएगा आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। और ये नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, एवरी ईयर ऑन व्हाट डेट इज इंटरनेशनल माइन अवेयरनेस डे ऑब्जर्व? सॉरी, यहाँ पे इंटरनेशनल नहीं, यहाँ पे नेशनल होगा क्योंकि मैंने आपको नेशनल माइन अवेयरनेस डे के बारे में पिछले सेशन में बताया था कि वह किस दिन मनाया जाता है। 2 अप्रैल, 5 अप्रैल, 1 अप्रैल और 3 अप्रैल किस दिन मनाया जाता है? आप मुझे कमेंट सेक्शन में इस दोनों क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। इस सेशन को हम यहीं पे एंड करते हैं। मिलते हैं हम आपसे अगले सेशन में। हमारा अगला सेशन हो जाएगा मंडे को। उस दिन हम आपका 7 और 8 दोनों दिनों के 7 और 8 अप्रैल दोनों दिनों के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं हम आपको मंडे को। तब तक आप लोग पढ़ते रहिए और इन दोनों क्वेश्चंस के आंसर आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर देंगे। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट सेशन में। धन्यवाद।